नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का बीएससी के एक और नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी एवरेज टू टॉपर का सफ़र करना चाहते हैं तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपके भी मन में टॉपर कैसे बने से संबंधित सवाल आते हैं, एग्जाम का डर है, तो डर दूर हो जाएगा। आप वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिए। 5 ऐसे काम जो आपको आज से ही छोड़ देने हैं, अभी से छोड़ देने हैं। 10th हो या 12th, किसी भी स्ट्रीम का आप छात्र हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। यदि आप भी सपना रखते हैं 90 या 95% लाने का, या आपका कम से कम 1-2 महीना बचा हो, तो 60% या 70-80 जो भी आप अपना टारगेट रखे हो उतना आएगा। बस उसे अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर जो मैं माइंड और एग्जाम के रिलेशन को समझा रहा हूँ, समझिए। सिंपल, आप इतना ध्यान रखिए कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो पेपर आप राइट कर रहे हैं, वह चीज़ आपको वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपको प्रेजेंट कर रहा है जो आप लिख रहे हो। आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से नंबर नहीं दिया जा रहा है, आपको आपके लिखावट के माध्यम से नंबर दिया जा रहा है। एग्जामिनर आपका शकल सूरत नहीं देखता, आपसे बातें नहीं करता, आपके लिखावट को देखकर नंबर देता है। तो यदि आप एग्ज़ाम में अपने माइंड में जो कुछ भी रहेगा उसे लिखेंगे पेपर पे, तो ही आपको नंबर मिलेगा और अच्छा नंबर मिलेगा। जितना बेहतर लिखोगे उतना बेहतर नंबर मिलेगा। ये तो हो गया नॉर्मल बातें जो हर एक यूट्यूबर लगभग बताते हैं कि आपको खूब सारा लिखने का प्रयास करना होता है, जो कि सही है। फिर भी इसके अलावा वे कौन से 5 काम हैं जो आपको टॉपर बना सकते हैं। सबसे पहले, आप यदि टॉपर बनना चाहते हैं तो खुद से सवाल कीजिए, क्या अभी से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को फिर से देखिए। यस यू कैन, यानी आप कर सकते हो। पहले आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए हो तो भी चलेगा, बिल्कुल आप बन सकते हो। लेकिन अभी से क्या करना है, जो चीज़ बताऊं उसे फॉलो करना होगा एक दोस्त समझकर। तो शुरू करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। खुद से सवाल करें कि अभी कितना चैप्टर बाकी है। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछें खुद से कि कितना अभी बाकी है। जैसे आपका चैप्टर हिंदी या इंग्लिश है, उसमें कितना बाकी है, खुद से कीजिए सवाल। अभी आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। मैं यहाँ पे ABCD करके टाइप से भी लाया हूँ स्टूडेंट का, तो उसे भी समझ लीजिए। आप उसमें फाइंड कीजिएगा, यानी कि खोज कीजिएगा, जांचिएगा कि मैं किस में हूँ। ध्यान से सुनिए। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। टाइप ए में स्टूडेंट 90% लाने के योग्य होते हैं। उसी प्रकार से बी में 70 to 80 और टाइप सी में 50 से 70 और टाइप डी में रेयर यानी कि फेल और पास कंडीशन में होते हैं। इसमें ए में जो होता है ना, वह पूरा अब तक यानी महीना दिन मान लीजिए एग्जाम में बचा है तो पूरा एकदम से मतलब सिलेबस समाप्त कर दिया होता है, रिवीजन खूब सारा किया होता है और मॉक टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ लगाया होता है। और वहीं पे 70% से 80% वाले छात्र उनसे थोड़ा कम, और सी वाले उनसे थोड़ा कम नहीं, बहुत कम, क्योंकि ऐसे छात्र रिवीजन वगैरह कम किए रहते हैं, ना के बराबर। फिर भी जो भी किए रहते हैं ना, वह टीचर के भरोसे होता है। ठीक है, टीचर जितना पढ़ाया होता है उतना। तो रेयर स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई मान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5 गलतियाँ आप किस कैटेगरी में कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट है डीप फोकस से पढ़ाई न कर पाना। मतलब सिंपल है, खुद पर न ज़्यादा प्रेशर बनाना और न ज़्यादा खुद को ज़्यादा ढीला छोड़ देना। सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। खुद पर ज़्यादा प्रेशर बनाइएगा कि मुझे इतना चैप्टर पढ़ लेना है, आज से मैं 10-10 घंटा पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि 1-2 दिन तो आप पढ़ लोगे प्रेशर बनाओगे तो, लेकिन 2-4 दिन बाद ज़्यादा ढीला पड़ जाओगे और वही ढीलापन आपको पीछे कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। माइंड के खेल को मैं समझाता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से। जय बजरंगबली, हमें शक्ति देना, और यही शक्ति जो चेतन मन के रूप में ठहराव की तरह होते हैं। जैसे बजरंगबली का एक मूर्ति होता है अस्थाई, जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वहीं पे दूसरी प्रकार जो जीवंत रूप में होते हैं, जिन्हें हम लोग बंदर के नाम से भी जानते हैं। असल में हनुमान जी एक बानर प्रजाति के थे। आप लोग बुरा मत मानिए, यह कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, जो असल चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ।
तो दूसरा माइंड अवचेतन मन जो बहकाव यानी कि इधर उधर करता रहता है, एकदम से उछल कूद। तो समझ में आ रहा होगा, मतलब बुरा मत मानिए, बिल्कुल नहीं, मैं भी भगवान का भक्त ही हूँ। तो यहाँ पे डीप फोकस है, कैसे करें। एक्शन लिया आपने, इस वीडियो के जस्ट बाद प्लानिंग बनाया कि मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा, अपने हिसाब से प्लानिंग कैसे बनाना है नहीं बनाना है, उस पर यदि आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट पे तो मैं बना दूंगा। गोल याद आया दिमाग में, यानी एक्शन लीजिएगा तो गोल याद रहेगा तो ही आप कुछ कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास कोई गोल नहीं होता वह एकदम से रुका होता है, और जो रुका होता है वह क्या पाएगा। तो मंजिल बनाइए, लक्ष्य रखिए, रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। और कहा ना जाता है कि पानी कम रहता है तो प्यास तेज लगती है, ठीक उसी प्रकार से। और यहाँ पे जब गोल याद आएगा ना तो दिमाग खुद ब खुद सिग्नल भेजेगा बॉडी को, यानी आपके शरीर को, और आप फिर से एक्शन लोगे। और ये एक्शन वाला जो चीज़ है यह बार बार रिपीट होता रहेगा, और जितना रिपीट होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डीप फोकस कैसे करना है समझ में आ गया। प्रतिदिन रेगुलर न पढ़ना, तो यह चीज़ें आपको छोड़ देना है, यानी प्रतिदिन न पढ़ना छोड़ देना है और प्रतिदिन पढ़ने लगना है। कैसे पढ़ना है इसके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स मैंने दिया है। यूर गोल समझिए, जो टॉपर बनने का है उसके लिए आपको उतना ही चीज़ करना होगा जो उसके लिए होता है। डिस्ट्रैक्शन, या आपको मोबाइल और अपने दोस्तों से प्यार मोहब्बत GF-BF का चक्कर, यह सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी आपके समय को लॉस करती है। डिस्ट्रैक्शन पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ यदि आप चाहें तो। आगे समझिए इसे कैसे दूर होना है, यानी टाइम टेबल बना करके पढ़ना है। सिंपल टिप्स और कैसे बनाना है, तो सिंपल रोज का टास्क अभी से शुरू कीजिए। पढ़ाई के नए नियम का पालन कीजिए, जैसे अलग अलग विषयों की पढ़ाई अलग अलग समय पे, सही जगह चुने, यानी अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। पढ़ाई के लिए तैयार रहें, पूरी तरह से ब्रेक ले लेकर पढ़ें, क्योंकि मनोरंजन जो होता है ना एकदम से आपको रिचार्ज करने के लिए होता है। समझ में आ रहा होगा। इसका उदाहरण आप मील पर जो पट्टा लगा होता है ना उस पर ग्रीस लगता है उसे निरंतर चलाने के लिए, निरंतर चलाने के लिए। तो वह चीज़ें आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्वस्थ रहें, यानी कि अपने आप को हेल्दी रखें, मन लगेगा, क्योंकि बिना आप स्वस्थ रहे एग्ज़ाम की तैयारी छोड़िए, एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते, और दीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर आपका कटेगा, यानी नहीं आएगा। जल्दी सिलेबस समाप्त न करना। तीसरा गलती है फेक फ्रेंड्स की वजह से यह चीज़ें होती हैं। फेक फ्रेंड्स को कैसे पहचानें, सिंपल टिप्स है। आप सब देखिएगा, आपके फ्रेंड्स आपके गलती को भी सही बता करके आपको मोटिवेशन देंगे, लेकिन वो कोई मोटिवेशन नहीं होता है, वह टेम्परेरी हैप्पीनेस होता है। जो दिमाग में एक मेलाटोनिन होता है वो रिलीज होता है, वही चीज़ें आपको स्टडी से दूर करती है, और आप पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए रहते हैं और एग्ज़ाम के समय में ऐसे वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं, और देख करके थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, और नंबर आपका जो नहीं आना चाहिए वो आता है। तो ऐसा नहीं करो, आगे बढ़ो। सलूशन है सिंपल, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ो, क्योंकि आपके दोस्त जो है ना वो आपको बहका करके खुद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से ढूंढे, सिंपल आंसर है यूट्यूब या गूगल, या आजकल तो AI का दौर है, तो AI पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं ना अपने पढ़ाई के लिए तो मैं बना दूंगा। एग्जाम्पल यूट्यूब, गूगल या ChatGPT जो भी है उस पर आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिंपल वहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़। हिंदी और इंग्लिश के लिए यह चैनल बेस्ट है, यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए। और अभी तो आपको इस पर वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, शायद आप अप्रैल बाद देख रहे होंगे तो कुछ वीडियो देखने को मिल जाए। अब मैं अप्रैल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे आर्ट्स के जो छात्र हैं वे जुड़े हुए हैं, साइंस कॉमर्स के बहुत कम छात्र और आर्ट्स के भी बहुत कम ही छात्र हैं, लेकिन धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आप यदि जितना जल्दी जुड़िएगा और कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको यह चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, सही है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा जो है ना, ढंग से रिवीजन न करना। रिवीजन करने का भी एक स्पेशल तरीका होता है जिसमें आप 7 टाइम्स रिवीजन करते हो।
डे के हिसाब से। वैसे तो आप 1 2 3 करके भी रिवीजन कर सकते हो, यानी कि आज पढ़ लिया, दूसरे दिन रिवीजन कर लिया, फिर तीसरे दिन। लेकिन यह तो सही है, लेकिन इसके आगे भी आप खूब सारा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको मास्टरी हासिल मिलेगी। यानी मेरे गुरुजी कहते थे प्रैक्टिस इज ए गुड टीचर, वह अच्छा कहते थे और मुझे भी यह चीज़ें पसंद आती थी। तो आपको भी आनी चाहिए और यह ज़रूरी है। आप एक दिन रिवीजन कीजिए, दूसरे दिन कीजिए, 7वें दिन कीजिए और 21 दिन बाद फिर कीजिए, 30 दिन बाद और 45 दिन बाद, फिर 60 दिन बाद। यदि इतना नहीं होता है तो आप 21 दिन तक लगातार कीजिए, यानी कि एक दिन आज पढ़ाई कर लिए, फिर दूसरे दिन कीजिए रिवीजन 7 दिन बाद यानी 1 हफ्ते में, और 21 दिन बाद यानी 3 हफ्ते में। तो यह यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। और 5वां जो है इससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही मेरा 30% मार्क्स कम कराया था। 30% कम नहीं होता है। मेरा सबसे बड़ा गलती था नोट्स न बनाना। टॉपर 2025 कैसे बने, इस पर मैंने एक रचना किया था। यह खासकर 2025 के लिए नहीं था, आप चाहें तो 26, 27, 28 हर एक स्टूडेंट देख सकता है। तो इसमें क्या था, 2 लाइनें मैं बता देता हूँ। नोट्स जो बना ना सका, फियर जो कर न सका। टॉपर बनना चाहता है वो, टॉपर बनना चाहता है। जीत तो मैंने भी पाला था, इसके बाद आप वहाँ पर देख सकते हैं। यह मोटिवेशन लाइन है और इसमें हर एक बात में गहराई छुपा हुआ है, और उस गहराई में आपको थोड़ा सा डुबकी रोज लगाना है, 5-5 मिनट सुबह सुबह, आपके लिए बेहतर होगा। अब नोट्स न बनाने के कारण मेरा क्या हुआ कि 92 नंबर मेरा हिंदी में आया, जिसमें नोट्स मैं बनाया था, मतलब 100 में 92, और बाकी विषयों में 70, 80 ऐसे करके नंबर आए थे। किसी में 50, 60 भी आए थे। अब क्या किया जाए भाई, यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं बनाया था, रिवीजन करने में प्रॉब्लम, तो यह सब चीज़ें मेरे साथ हुई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, नोट्स को बनाइए, अभी से बनाइए। यदि आप एग्ज़ाम के समय में वीडियो देख रहे हैं तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको जानने को मिला होगा जो आप लोगों के लिए मतलब काम का होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना, तो वहाँ पे पहले सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, सुनते हैं, देखते हैं तो ही सीखते हैं, और सोचना शुरू कर देते हैं। और सोचते हैं तो आप भी सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ इससे रिलेटेड, और आप उसी प्रकार से कुछ बनना चाहते हो। जैसे इंजीनियर के बारे में सुन रहे हो तो इंजीनियर मैं भी बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और उसके हिसाब से खूब सारा रुपया कमाऊंगा। यह सब चीज़ें आप सोचते हैं ना। इस पर मैं रचना भी एक कर रहा हूँ, जो रचना अनलॉक लर्निंग के नाम से अगर 1-2 महीने में पब्लिश कर दूंगा। तो यह चीज़ आपको पढ़नी होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।